हर सुबह की पहली खबर, सबसे सही और तेज, फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज आपके साथ हर मोड़ पर सच्चाई की खबरें, विश्वास के साथ हर अपडेट आपके पास, बिना किसी खास देरी के। कारगिल विजय दिवस पर राजनांदगांव सैनिक कल्याण समिति द्वारा शहीदों को नमन किया गया। सोमवार 16 दिसंबर कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सैनिक कल्याण समिति द्वारा शहीदों को नमन किया गया। शहर के नए बस स्टैंड स्थित गौरव स्थल पर भारत माता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित श्रद्धांजलि दी गई। दोपहर 1 बजे गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में विभिन्न स्कूलों से आए हुए बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम, डांस और गीत रखा गया। इसके अलावा जिले के रिटायर्ड जवानों का सम्मान किया गया और शहीदों के परिजनों का सम्मान किया गया। बता दें कि आज के दिन कारगिल विजय दिवस पर 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के ढाका शहर में मनाया गया था। इस दिन पाकिस्तान की पूर्वी कमान ने भारतीय सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण किया था। यह दिन बांग्लादेश की स्वतंत्रता और भारतीय सेना की विजय का प्रतीक बन गया। भूतपूर्व कल्याण समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। 16 दिसंबर 1971 की लड़ाई में जो पाकिस्तान को हमने 41,000 सैनिकों के साथ घुटने देखने पर मजबूर कर दिया था, उस दिन को याद करने के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस ऐतिहासिक लड़ाई 3 दिसंबर से शुरू होकर 16 दिसंबर को खत्म हुई थी। मात्र 13 दिन में लड़ने वाली यह लड़ाई दुनिया की एक ऐसी लड़ाई है जिसमें शॉर्ट टाइम में हमने विजय हासिल किया। इस लड़ाई के दौरान हमने अपने 3900 सैनिकों को खोया और 8,994 सैनिक घायल भी हुए। हम पाकिस्तान के लाहौर तक घुसकर कब्जा कर चुके थे, मगर शिमला समझौते के तहत हमें उदारता दिखाई और पाकिस्तानियों को वह जमीन वापस कर दिया। मगर जो पूर्वी पाकिस्तान है, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, हम आज के दिन को विजय दिवस के नाम पर इसलिए मनाते हैं कि हमने पाकिस्तान को इतने सैनिकों के साथ मजबूर कर दिया कि घुटने टेकने पर, और हमने अपने सैनिकों को नमन करने के लिए श्रद्धांजलि के दौर पर भी मानते हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि जिस पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश को हमने बनाया है, वहां पर हमारे हिंदू भाइयों के साथ जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। आज हम उनको भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथ हम तमाम देशवासियों को यह अपील करना चाहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं एक रहेंगे सेफ रहेंगे, यह कोई राजनीतिक तौर पर नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जहां एकता रहेगी वहां हमें कोई अलग नहीं कर सकता। और आगे उन्होंने कहा कि मैं लोगों से अपील करूंगा कि लोग जहां भी रहें एकता के साथ रहें, ताकि हम अलग ना हो सके और राष्ट्र के लिए समर्पित रहें। इस कार्यक्रम के बाद ऑडिटोरियम में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जिसमें जिन बच्चों ने वार में पार्टिसिपेट किया था उनका हम सम्मान करेंगे। राजनांदगांव से राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। तीनों ही सेनाएं इतनी सशक्त है कि वो कभी झुकना नहीं जानते, कभी टूटना नहीं जानते, शहादत देना जानते हैं लेकिन झुकना नहीं जानते, टूटना नहीं जानते। ये उनके पराक्रम का जो विषय है, या 71 में जो घटनाएं हुई उसको आज इस विजय दिवस के रूप में हम बना करके अपने नए पीढ़ी को प्रेरित करना चाहते हैं कि हम सबको भी देश के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस विजय दिवस का मुख्य उद्देश्य भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन द्वारा 16 दिसंबर भारत पाकिस्तान 1971 का वो समय, आज के दिन हमारी विजय हुई थी। इस दिन को हम विजय दिवस के रूप में उल्लास से मना रहे हैं। हमारे भूतपूर्व सैनिक जो उस क्षण के गवाह थे, आज उनका सम्मान किया गया, उनको मुख्य अतिथि के रूप में आसन पर बैठाया गया। बहुत ही गर्वान्वित महसूस होता है हर एक भारतीय नागरिक जब इस प्रकार के दृश्य से वो वाकिफ होता है। निश्चित रूप से आज मुझे सम्मान करने का मौका मिला उस समय के हमारे भूतपूर्व सैनिकों, तो दिल गदगद हो गया, हृदय बहुत गर्वान्वित महसूस करने लगा और उस दिन को याद करने लगा जब बांग्लादेश इस दिन अलग हुआ था। हमारी आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी का निर्णय जो आज हमको गर्वान्वित महसूस करता है, और आज हम सब मिलकर विजय दिवस के रूप में उस दिन को मना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है देश के लिए। और उन सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं जो उस समय के गवाह थे, और वो गवाह आज हमारे सभी के बीच उपस्थित है, तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। बताइए, आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं 16 दिसंबर 1971 की लड़ाई में, जो पाकिस्तान को हमने 93,000 सैनिकों के साथ घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए थे,
आज उसी दिन को याद करने के लिए हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस ऐतिहासिक लड़ाई 3 दिसंबर से शुरू हुआ था और 16 दिसंबर को खत्म हुआ। मात्र 13 दिन में लड़ने वाली ये लड़ाई दुनिया की ऐसी लड़ाई है जो इतने शॉर्ट टाइम में हमने विजय हासिल किया। इस लड़ाई के दौरान हमने अपने 3,900 सैनिकों को भी खोया और 8,994 सैनिकों घायल भी हुए। हमने पाकिस्तान के लाहौर तक कब्जा कर लिया था इस सिचुएशन में, मगर शिमला समझौते के तहत हमने उदारता दिखाई और पाकिस्तान को वो जमीन वापस कर दिया। मगर जो पूरी पाकिस्तान है, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उसको हमने इस लड़ाई में अलग किया, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। हम इस लड़ाई को एक विजय के तौर पर इसलिए मनाते हैं क्योंकि यानी हमने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया था इतने सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण करने के लिए, और हम अपने शहीदों को नमन करने के लिए श्रद्धांजलि के तौर पर भी इसको मनाते हैं। मगर मुझे आज थोड़ा अफसोस इसलिए है कि जिस पाकिस्तान के बांग्लादेश को हमने आज बनाया है, आज उस बांग्लादेश में हमारे माइनॉरिटी और हिंदुओं के साथ में बहुत जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। आज उनको भी हम एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथ में हम तमाम देशवासियों से एक अपील करना चाहते हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। ये कोई राजनीतिक तौर पर नहीं कह रहा हूं, ये बिल्कुल सही बात है। जहां हमारे में एकता होगी, हमारे कोई अखंड नहीं कर सकता। तो मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिस मोहल्ले जहां भी हैं, एकता के साथ रहें और इस एकता की घड़ी में हम साथ रहें, ताकि हमें कोई अलग ना कर सके और हम अपने राष्ट्र के लिए समर्पित हो सके। आज के इस विजय दिवस कार्यक्रम के बाद हम ऑडिटोरियम में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें देश के और अपने राज्य के लोगों को सम्मानित करेंगे जो इस वार में पार्टिसिपेट किए हैं, और बच्चों को इस देशभक्ति के लिए प्रेरित करेंगे। ये कार्यक्रम हमारा दोपहर 1 बजे से शुरू होगा और शाम के 6-7 बजे तक, जब तक बच्चों का कार्यक्रम है तब तक चलता रहेगा। तो हम इस नगर वासियों से सभी से आग्रह करेंगे कि आप उस कार्यक्रम में शामिल हों और बच्चों का हौसला अफजाई करें। मैं राजेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन राजनांदगांव।